ठीक है। चलो कॉनिक सेक्शन में पहला जो कर्व है ये पैराबोला है। देखो पैराबोला इसी के साथ तुम्हारा एलिप्स है और तुम्हारा हाइपरबोला, इन तीनों को एक ही तरीके से डिफाइन किया जाता है। ये एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया है इस डिफिनीशंस को, लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ कि ये तीनों एक ही डिफिनीशन से निकले हुए हैं। ठीक है, क्या डिफिनीशन है इसमें? देखो एक लाइन होती है जिसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और एक आपका फोकस होता है, एक पॉइंट होता है जिसको एफ बोलते हैं, फोकस। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? स्ट्रेट लाइन है। क्लियर हुआ? एक लाइन आपकी फिक्स होती है, एक पॉइंट आपका फिक्स होता है। जैसे सर्कल में एक पॉइंट क्या था? एक फिक्स था। कंडीशन क्या मैंने लोकस से डिफाइन किया था ना, लोकस में हमने कंडीशन क्या दी थी कि एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए, एक फिक्स पॉइंट है, और वहाँ पे क्या था? एक फिक्स डिस्टेंस था। यहाँ पे क्या है? एक फिक्स लाइन है। तो लोकस देखो, अब उस पॉइंट का लोकस, जैसे पैराबोला के केस में क्या है, सिंपल टर्म में समझ लो। पैराबोला में तुम्हें उन पॉइंट को तुम्हें ज्वाइन करना है जिन पॉइंट का डिस्टेंस एफ से और उस पॉइंट का इस लाइन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट है, तो क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट की जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक है, मान लो ये पी पॉइंट है, तो पी एफ की जो डिस्टेंस है, पी से इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एम, ऐसे सारे पॉइंट को तुम ज्वाइन करो जो इन कंडीशन को फुलफिल कर रहा। कंडीशन क्या है? अगर ये दोनों तुम्हारा इक्वल है तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। यहाँ जस्ट बीच में पॉइंट मिलेगा जिसकी डिस्टेंस यहाँ से और यहाँ से परपेंडिकुलर बराबर होगी। तो ये सारे पॉइंट को अगर तुम मिला दोगे तो क्या शेप बनेगा आपका? पैराबोला। मतलब क्या हुआ? पैराबोला के केस में ये जो पी एफ की वैल्यू होगी ये किसके बराबर होगी? पी एम के बराबर होगी। तो लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच इज एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फोकस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए डायरेक्ट्रिक्स और फ्रॉम ए गिवन लाइन। तो जो भी कर्व को जो भी लोकस बनेगा वो लोकस क्या कहलाएगा? आपका पैराबोला। समझ में आया? सबसे पहले मैंने क्या किया? एक लाइन फिक्स किया, एक फोकस फिक्स किया, उस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रहा हूं जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। ऑब्वियसली ये पॉइंट तुम्हारा इधर संभव है कि नहीं है? यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से इसकी डिस्टेंस नहीं होगा, यानी कि ये पैराबोला तुम्हारा केवल इस लाइन के इसी साइड होगा। ये समझ में आया? लाइन से ही लेनी है ना परपेंडिकुलर। हाँ, इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा एक चीज और देखो ध्यान से, पी एफ बाई पी एम इस केस में क्या है? 1। पी एफ बाई पी एम को अगर मैं एक नया नाम दे देता हूं जिसको मैं ई लिखता हूं, पी एफ बाई पी एम को एक नया नाम दे देता हूं जिसको ई लिखता हूं, इसको इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। हाँ, इसेंट्रिसिटी। तो अब यहीं से सारे डिफिनेशन शुरू हो रही है। पी एफ बाई पी एम, पी एफ समझ में आ गया क्या है? पी वो पॉइंट है जो पी एफ वो लाइन है कि एफ से पी एफ की डिस्टेंस है। पी एम क्या है? उस लाइन की पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर उनका रेशियो को हम ई बोलते हैं तो ई का नाम हमने क्या रखा अभी? इसेंट्रिसिटी। अब ये इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर 1 होती है तो ये बनता है पैराबोला। ई की वैल्यू अगर 1 होती है तो क्या बनता है? ये पैराबोला। ई की वैल्यू अगर लेस देन 1 होती है, जैसे ई की वैल्यू आप हाफ ले लो, 1/4 ले लो, 3/4 ले लो, माइनस नहीं, अच्छा जीरो से बड़ी है, ठीक है। ये डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस और का रेशियो है तो नेगेटिव नहीं है ये। ई की वैल्यू लेस देन 1 तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा आपका? इलिप्स। और तीसरा केस, अगर ई की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या बनेगा? ये हाइपरबोला। ये चीज़ आप लोग लिख लीजिए। ये कैसे बनेगा बताओ? देखो
तुम्हें उस पॉइंट का लोकस निकालना है जिसका एफ से डिस्टेंस, अब देखो यहाँ पे वो पॉइंट ये इसके इक्वल होगा, ऐसे तुम्हें वो सारे पॉइंट को ज्वाइन करना है जो इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं। तो वो क्या बनेगा, शेप आपका पैराबोला। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी क्या है, लिखो एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस ऑफ पैराबोला, पैराबोला का एक्सिस क्या होता है? कोई पूछे तुमसे पैराबोला का एक्सिस क्या है? ये वाला क्या है? डेफिनेशन सुनो, ध्यान से सुनो। एक ऐसी लाइन जो इस डायरेक्ट्रिक्स पे परपेंडिकुलर है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस। लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, बहुत सारी लाइन परपेंडिकुलर है, बट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्सिस एक ही होता है, पैराबोला का एक्सिस एक ही होता है, ठीक है। तो लिख लो इसमें, अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स एंड पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, हाँ। एक डिफिनेशन और देखो, इसके पहले हमने क्या क्या डिफाइन कर लिया? इसके पहले हमने क्या डिफाइन कर लिया? फोकस, क्योंकि डेफिनेशन में आ गई थी फोकस। दूसरा क्या था? डायरेक्ट्रिक्स। दो चीज़ तो हमने समझ लिया। थर्ड हमने क्या समझ लिया? एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब फोर्थ चीज़ सुनो, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब वर्टेक्स इसको बोलते हैं, ध्यान दो। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे? वर्टेक्स ये पॉइंट होता है, point which divides the axis into two equal halves. नहीं, point that lies on two. क्या सर? इस वर्टेक्स को कैसे डिफाइन करोगे? The point at which the parabola. Point. दिस इज योर एक्सिस, ये पॉइंट है। हाँ? Midpoint of the axis. Parabola. Point where axis of parabola Cuts. and parabola. हाँ, वेयर पैराबोला इंटरसेक्ट विथ एक्सिस दैट पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये इसलिए डेफिनेशन जरूरी है ना, क्योंकि कई बार स्टैंडर्ड पैराबोला से कोर्स में तो आपके स्टैंडर्ड पैराबोला है एडवांस तक, लेकिन पहले नहीं था, तो आपको डेफिनेशन सबको समझ में आनी चाहिए कि कैसे डिफाइन किया गया। डेफिनेशन क्या होगा इसमें कि इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड पैराबोला। तो ये पैराबोला की सबसे जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म हो गया। कल को पैराबोला कैसा भी दिखेगा, ये बेसिक चीज़ें हैं एकदम, ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये तो सबके लिए हो गया, ये पैराबोला नहीं, पूरे कॉनिक के लिए हो गया। बल्कि ई की वैल्यू और भी होती है, ई की वैल्यू 0 भी होती है, ई की वैल्यू इन्फिनिटी भी होती है। जीरो का होगी। बता ही देते हैं, ई की वैल्यू 0 होगी तब क्या होगा, बताओ जरा। पीएफ की वैल्यू हो जाएगी। पी एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, सर्कल हो जाएगा। तो ये सर्कल हो जाएगा, ये बेसिकली पॉइंट सर्कल होगा। हाँ, और ई की वैल्यू अगर इन्फिनिटी हो गई तो बहुत ही बड़ा। तो कुछ भी नहीं, डॉट पॉइंट। पीएम की वैल्यू 0 हो जाएगी। पी एम की वैल्यू 0 यस सर। है, गलत बोला सही? सही है। तो यानी पी हमेशा एम से क्या रहेगा? 0 डिस्टेंस पे पी एम 0। ये क्या देगा? ई की वैल्यू इन्फिनिटी क्या देगा? स्ट्रेट लाइन। देखो सारे कर्व हो गए, इस डेफिनेशन में सारे कर्व हो गए, ठीक है। सर ये उसी ठीक है, अब लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे कोर्स में केवल सर्कल का जनरल फॉर्म है जेई मेंस और एडवांस में, लेकिन पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का केवल स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आना चाहिए, वो स्पेशल केस होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप क्या करो, एक्सिस बना लो।
अब इस केस में जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता है वो x इक्वल टू माइनस ए होता है। वो लाइन कहाँ पे होगी? x इक्वल टू माइनस ए, x इक्वल टू माइनस इस वाले कॉर्नर y के पैरेलल होगी। बना के दिखाओ। और फोकस क्या होगा? फोकस आपका a,0। दोनों को प्लॉट करिए जरा। फोकस का a,0 राइट एंगल क्या प्लॉट करो। बताना क्या है? ये प्लॉट करना, ये प्लॉट करना है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। पैरेलल टू y। करो प्लॉट। x इक्वल्स टू एक तो इस एक्सिस को लाइन करेंगे माइनस यहाँ पे। तो ये आपका x इक्वल टू माइनस ए लाइन हो गई। x इक्वल टू माइनस ए कौन सी लाइन है? ये डायरेक्ट्रिक्स है। और फोकस किधर है? a,0 है। यस या नो? चल देखिए मुझे अभी भी नहीं समझ आया ये लाइन। ये क्लास 9th का है। तो y 0 तो y क्लास 9th का है। अबे b का y अरे का y की कोएफिशिएंट 0 होता वैल्यू है। ले लो ना। y का कोएफिशिएंट अच्छा हाँ जो इक्वेशन बनाते थे पॉइंट्स। अब मतलब 9th के तरीके से समझाएंगे तभी समझ पाओगे। वेलकम टू आईआईटी क्लास। क्या अभी तो बोल रहा हूँ मैं, तू तो पहला स्टूडेंट आएगा। मैं ठीक है, समझ में आ गया ये? आगे चले। अच्छा अच्छा, पैराबोला पे देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, यस तो सर। यानी कि गारंटीड पैराबोला तो यहाँ से पास करेगा। क्यों? हाँ है ना? क्योंकि यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और यहाँ से जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल है, पास करेगा। ये तो मैं ऐसे टाइम पास के लिए बोल दिया, ठीक है? मतलब पास तो करेगा, गारंटी है ना? ये तो विजुलाइज कर पा रहे हो, ठीक है? अब रुक जाओ एक मिनट, ये पॉइंट लेते हैं P। सर डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? x इक्वल्स माइनस से होगा ना? ये तो बनाए हैं। हाँ, तो एक पॉइंट P लेते हैं h कॉमा के, जिसका मुझे लोकस निकालना है, ठीक है? और किस केस में निकालना है? पैराबोला में। यानी कि P से लेके, आपके बुक में F लिखा है कि S लिखा है? F लिखा है। P से लेके F की डिस्टेंस और P से लेके M की डिस्टेंस आप लोग निकाल पाओगे? सुनो, अगर मैं तुमसे पूछूं PF निकाल पाओगे यस या नो? PM निकाल पाओगे यस या नो? दोनों पढ़ चुके हो, निकाल लेना चाहिए आपको। अगर ये निकाल लोगे तो हाइपरबोला का कंडीशन क्या होता है? यहाँ पे क्या कंडीशन है? इक्वल्स सॉरी, हाइपरबोला नहीं, यहाँ पैराबोला में क्या कंडीशन है? इक्वल। यानी कि PF किसके बराबर होगा? PM के बराबर होगा। अब इन दोनों को निकाल के जरा बराबर करके दिखाइए मुझे, इतना कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो PF पहले बता दो मुझे क्या है? अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th x1 माइनस x2। हाँ, तो h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक। PM क्या है? वो कॉन्सेप्ट है कि कोई भी लाइन अगर ax प्लस by प्लस c होती है, एक पॉइंट आपका x1 y1 होता है, तो इस पॉइंट से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसका फार्मूला क्या होता है? ax1 by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर। मॉड। ये तो मुझे याद है? हाँ लेकिन अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है? अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो ये चीज़ आपका PM क्या हो जाएगा? इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस। इस लाइन का इक्वेशन क्या है? x प्लस ए इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा? 1 h प्लस ए अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। 1 प्लस a अपॉन समझ में आया? ax1 प्लस by, x के साथ a क्या है? 1 है। b क्या है? y नहीं है ना यहाँ पे इस लाइन। होगा b 0 होगा। भाई इक्वेशन क्या आपका? x प्लस ए इक्वल टू 0, यानी कि a क्या है? 1, b क्या है? 0, और कांस्टेंट क्या है? a है। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू एच प्लस 0 इंटू ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 0 इंटू के और प्लस a। तो ये आपका हो गया PF हो गया, ये PM हो गया। दोनों को हम क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। लिखते चलिए जल्दी, ठीक है? तो देखो क्या हो गया? अंडर रूट h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू h प्लस a मॉड। होल स्क्वायर क्या? 1 हो गया ये। अब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड,
एच माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, स्क्वायर कर दो, एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2AH प्लस के स्क्वायर, देखो एच स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, के स्क्वायर की वैल्यू 4AH। बाद में हम लोग x को क्या करते हैं, h को x करते हैं और k को y करते हैं, तो ये इक्वेशन क्या आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX। ये सबसे पहला आपका पैराबोला का इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4AX। इसमें देखो डिग्री क्या है y की, 2 डिग्री x की 1, x का कोफिशिएंट क्या है 4a, यानी कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, आपका फोकस मिल जाएगा। क्या क्या क्या? x का जो भी कोफिशिएंट है उसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या निकल जाएगा, फोकस। उसको x इज इक्वल टू वो कर दोगे तो क्या आ जाएगा, -1/2, तो आप डायरेक्ट्रिक्स, समझ में आएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है जिसका देखोगे जब ये जब पॉइंट्स को मिलाओगे तो हाँ, ये डेरिवेशन इसलिए कराओ ना, तो ये आपका लोगों से क्वेश्चन आता है इसलिए करा दिया। तो ये आपका पैराबोला का शेप हो गया, इस तरह पैराबोला दिखेगा। मतलब इस पैराबोला के जो पॉइंट्स हैं वो आपके इस कंडीशन को होल्ड सेटिस्फाई करते हैं हमेशा। क्लियर है? यस सर। और इसमें हमने टर्मिनोलॉजी का क्या सीखी, डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, एक्सिस, वेक्टर, वर्टेक्स, वर्टेक्स, ठीक है, सर बस ठीक है। वो फॉर्मूला कैसे लगा? इस केस में जो वर्टेक्स वो क्या है, इस केस में जो वर्टेक्स वही क्या आपका क्या है, ओरिजिन है। सर इस केस में वर्टेक्स क्या है, आप बता दो, मतलब y स्क्वायर 4x आया, हाँ मतलब आप मतलब कोफिशिएंट को 4 से डिवाइड करेंगे तो भाई x का कोफिशिएंट क्या है 4a, तो फोकस क्या है a, समझ में आ गया। तो कल को जो भी नंबर आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, 4 से डिवाइड करेंगे तो फोकस निकाल लोगे। इस इक्वेशन का वर्टेक्स क्या, इस इक्वेशन का वर्टेक्स क्या होगा, अब इसको लिख लो, 2 मिनट रुक जाओ। अब देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर 4AX है तो इसका वर्टेक्स क्या होगा 0,0, इसका फोकस क्या होगा A,0, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा -x x इज इक्वल टू माइनस या x प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। यही तो होगा सर, एक्सिस। हाँ, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा, वो एक लाइन होती है, उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस केस में हाँ इस केस में अभी सीख बात हो रही है, एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होता है एक्स एक्सिस का, y = 0। क्लियर है ये। यस सर। फिर से 9th में चलें, y इक्वल टू 0, ठीक है, लिख लो ये सब फटाफट। हाँ एक सेकंड, ठीक है, तो बता रहा हूँ इसका ग्राफ कैसे दिखा है आपको। अगर मैं पूछा ग्राफ कैसे दिख रहा है इसका, तो ग्राफ इसका पैराबोला नहीं, मतलब ये ऐसे करके दिख रहा है। अगर एक्सिस है आपका तो ये ऐसे ओपन हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये एक्स साइड पॉजिटिव में ओपन है और इधर आपका मतलब ये नहीं दिख रहा है कुछ भी, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब इसी का दूसरा जो फॉर्म है, पैराबोला ही खुल रहा है ऐसे। पैराबोला ही तो है, यही है। हाँ हाँ वही तो उसने बोला पैराबोला। नहीं ठीक है। अब दूसरा से अगर आप देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू -4AX, माइनस में क्या होगा, अरे यार कैसे बनाना, अब ये सेकंड फॉर्म मैं बना दे रहा हूँ। देखो अब क्या होगा, ये सब कुछ सेम रहेगा, बस ये पैराबोला उल्टा हो जाएगा, ये आपका ऐसे जाएगा, फोकस किधर हो जाएगा -A,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x इक्वल टू a या x इक्वल टू -a। तो यहाँ पे देखो वर्टेक्स क्या रहेगा 0,0, फोकस क्या हो जाएगा -A,0, डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा x - a इक्वल टू 0, एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा y इक्वल टू 0। एक बार समझ लो, 2 मिनट फिर लिख लेंगे। तो ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया।
थर्ड केस देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, 4ay। इसका मतलब क्या हुआ? अब ये पैराबोला आपका ऑरिजिन पे नहीं है। अपवर्ड हो गया। पहले वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स था, अच्छा हाँ। एक एक्स के लिए वाई की 2 वैल्यू मिल रही थी, हाँ, एक एक्स के लिए वाई की 2 वैल्यू मिल रही थी। अब क्या है, एक वाई के लिए 2x की वैल्यू मिल रही है। अब आपका फोकस किधर हो जाएगा? 0, डायरेक्ट्रिक्स किधर हो जाएगा? y plus a equals 0। हाँ, y इक्वल टू -a या y प्लस a इक्वल टू 0। तो ये वर्टेक्स क्या होगा? 0, फोकस क्या होगा? 0, a। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा? y प्लस a इक्वल टू 0। और एक्सिस ऑफ पैराबोला क्या होगा? एक्सिस ऑफ पैराबोला, क्या? एक्सिस ऑफ पैराबोला y एक्सिस। इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल टू 0। बेसिकली एक्सिस ऑफ पैराबोला का एक और डेफिनेशन है जो पैराबोला को 2 सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करता है, ये भी बोल सकते हो। एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं, इसलिए एक्सिस ऑफ पैराबोला को हम लोग कई बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री क्यों हो रहा है? क्योंकि ये 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड करता है। और लास्ट जो फॉर्म है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, 0, ये क्या हो जाएगा? 0, -a, y - a0, x इक्वल टू 0। ये पैराबोला देखने में कैसे लगेगा? ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला होगा। ये आपका 0 - a, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू a। ये x हो गया, y होगा, ठीक है, x हो गया, y हो गया। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला का सारा केस हो गया। इसको बना लो जल्दी से, ठीक है। तो लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, देखो कुछ यहाँ डेफिनेशन ध्यान से सुनो। तुम लोग कॉर्ड जानते हो क्लास 10th में? कॉर्ड या सीकेंट या टेंजेंट, कॉर्ड क्या बोलते थे? एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से होता है। हाँ, मतलब कॉर्ड बेसिकली ये लाइन सेगमेंट बिटवीन टू, हाँ, बिटवीन 2 पॉइंट। तो ये आपका कॉर्ड होता है। तो यहाँ पे कॉर्ड क्या होगा? सेम, कोई भी 2 पॉइंट ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये कॉर्ड हो गया। एक्सटेंड करोगे तो कॉर्ड की डेफिनेशन बड़ी क्लियर है, एनी लाइन सेगमेंट बिटवीन द पैराबोला बेसिकली इज कॉल्ड कॉर्ड। तो ये कॉर्ड हो गया, एक टर्म हो गया। तो कॉर्ड को इसमें नहीं आएगा, सभी में आएगा, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स। अच्छा, दूसरा चीज़ देखो, फोकल कॉर्ड क्या होगा? क्या? फोकल कॉर्ड फोकस से पास करें, फोकस से। पैराबोला में diameter- फोकल कॉर्ड मतलब कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू फोकस। फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब लेटस रेक्टम क्या होता है? अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पासिंग थ्रू फोकस। क्या? A line which is perpendicular to axis of parabola and passing through the focus। focus। तो देखो ये जो लाइन पास कर रही है ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो लाइन सेगमेंट बिटवीन पैराबोला, लाइन सेगमेंट बिटवीन द पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला और सिमेट्री एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू फोकस। समझ में आई है? लाइन सेगमेंट बिटवीन पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पासिंग थ्रू फोकस। बहुत सारे परपेंडिकुलर हो सकते हैं एक्सिस के, लेकिन कौन सा लेना है मुझे? फोकस से पास करें। जो फोकस से पास करे। क्लियर हुआ? तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। देखो क्या होगा इस केस में, तुमसे अगर लेंथ इसकी पूछी जाए, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम? तो लेंथ क्या हो जाएगी? देखो ये इस पॉइंट का ये एब्सिसा तो ए होगा, इस पॉइंट का एब्सिसा ए होगा, इस पॉइंट का भी एब्सिसा ए होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा? तो यानी कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? पैराबोला पे लाई कर रहा है। तो तुम पैराबोला में 4ax में अगर x की वैल्यू a रख दोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 4a स्क्वायर। y की वैल्यू क्या आएगी? +-2a। यानी कि इसके 2 कोऑर्डिनेट, एक +2a और एक -2। तो लेंथ कितनी हो गई इसकी यहाँ से यहाँ तक? पूरी लेंथ कितनी हो गई? यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितनी हो गई? 2a। 2a। ये कितनी हो गई? 2a। टोटल लेंथ 4 है। तो लेंथ ऑफ लेटरिज्म कितनी होती है?
4a, यस या नो? Yes, sir. यानी कि वाई स्क्वायर 4ax में, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, ये क्या चीज़ होती है? इसका कोफिशिएंट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है। सिंपली डायरेक्टली 4a क्या होती है? वही तुम्हारी लेंथ होती है। तो हाँ, फोकल कॉर्ड बेसिकली विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्सिस, वो भी वही चीज़ हो गई। दूसरी डेफिनेशन बोल सकते हो, फोकल कॉर्ड विच इज़ परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, ये भी हो गया। तो वाई स्क्वायर इजक्वल टू 4ax या वाई स्क्वायर इजक्वल टू -4ax या एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 4ay या एक्स स्क्वायर इजक्वल टू -4ay, इन सब में ये 4a क्या है? सभी केस में। समझ में आ गया? तो विद दिस कॉन्सेप्ट आपका एनसीईआरटी का पार्ट एटलीस्ट ओवर हो गया है। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को आप लोग लगा के आएंगे। ये डायरेक्ट एक्सरसाइज है विदाउट एनी इसमें दिमाग लगा के, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, सबसे